निश्चित रूप से यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कहानी हिंदी में दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन और सत्ता में उदय। उनके प्रारंभिक जीवन का विवरण कुछ हद तक किंवदंतियों में डूबा हुआ है, लेकिन यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वह विनम्र मूल से उठे थे। उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व उनके सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, के साथ उनका जुड़ाव है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सत्ता के मार्ग को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मिलकर नंद वंश का तख्तापलट किया, जो उस समय मगध पर शासन कर रहा था। इस जीत ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक विशाल क्षेत्र का एकीकरण देखा गया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जो एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित साम्राज्य की नींव रखी। विजय और कूटनीति। उन्होंने सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों में से एक सेल्यूकस प्रथम निकेटर का सामना किया और सैन्य संघर्ष में लगे रहे। इसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई, जहां सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को क्षेत्र सौंप दिए और एक राजनयिक विवाह गठबंधन बनाया गया। उनका साम्राज्य उन क्षेत्रों तक फैला हुआ था जो अब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का हिस्सा है। उत्तरार्ध जीवन और संन्यास। अपने जीवन के अंत की ओर चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया। उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया, इसे अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। फिर उन्होंने वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की यात्रा की, जहां माना जाता है कि उन्होंने संलेखना, मृत्यु तक उपवास, एक जैन धार्मिक प्रथा का अभ्यास किया था। विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। चाणक्य के साथ उनका काम और शासन की जो प्रणाली बनाई गई थी, उसका आज भी अध्ययन किया जाता है। मुख्य बिंदु याद रखने के लिए, वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चाणक्य उनके प्रभावशाली सलाहकार थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया। अंत में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी मददगार होगी। बौद्ध ग्रंथों जैसे कि महावंश में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय जाति का बताया गया है। वे उन्हें मौर्य कुल से संबंधित बताते हैं, जिसे वे शाक्य कुलीन परिवार की एक शाखा से जोड़ते हैं। वही शाखा जिससे गौतम बुद्ध संबंधित थे, कभी कभी चंद्रगुप्त को निम्न सामाजिक मूल का दर्शाती है। कुछ विवरणों में उनकी माता मूरा को निम्न सामाजी भी है, जो उन्हें विभिन्न अन्य सामाजिक समूहों से जोड़ते हैं, जिनमें मोर पालने जैसे व्यवसायों में शामिल लोग भी शामिल है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के संबंध में कोई एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत उत्तर नहीं है। ऐतिहासिक स्रोत परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मुख्य बातें जिन पर विचार करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याएं भिन्न भिन्न है। सामाजिक संरचनाएं और उनकी व्याख्याएं समय के साथ विकसित हुई हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस मामले के अलग अलग ऐतिहासिक खाते हैं। संक्षेप में, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में ऐतिहासिक मतभेद है।